कि आज पूरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा है, क्योंकि ये विश्व गुरु भी रहा है। और आज हम गुरुओं के बीच में हैं और गुरुओं से जानेंगे आज हमारी परंपरा कैसी है और किस तरह परंपरा के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हमारे यहाँ जो हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व को लेकर क्या क्या हमारे धर्म में चल रहा है, किस तरह हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के मठ के, जहां मैं पहुंचा हूं, जो मठ के जो मठाधीश हैं, इनसे पहले उसके बारे में हकीकत जानेंगे कि आज ये जिस मठ पे बैठे हैं, इनका मठ कहाँ कहाँ व्यापित है और किस किस स्थान पे है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। महंत दिनेश दास त्यागी बाबा, चेला गुरु स्वर्गीय सूर्यनारायण दास जी महाराज, स्थान भवनौली मठ, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो स्थान, जो मठ का स्थान है, कहाँ कहाँ विस्तारित है, उसके बारे में हमारे लोगों को बताइए। हमारा मूल मठ खैरा मठ है जी। उसके लगभग 5-6 मठ फाड़ियाँ हैं, जिसका मूल फाड़ी भवनौली मठ है, तिलौली मठ है, केशवपुर है, बरहज है, महादेवा है, कोटजोरपुर है। कहा जा रहा है कि आपको उत्तराधिकारी बना दिया गया है उस मठ का, और पूरे मठ का उत्तराधिकारी बना दिया गया है। किस नियमानुसार बनाया गया है और कौन सा नियम लागू करके आपको उस स्थान पे बैठाया जा रहा है, इसके अधिकार किसने आपको दिया है? महंत आचार्य गद्दी बगही कुटी महंत श्री दिसंबर दास जी महाराज का ये पूर्ण अधिकार है। वो चादर दे सकते हैं, उत्तराधिकारी लिख सकते हैं। ये हमारे कुटी से बड़े हैं, इनका पूर्ण अधिकार है चादर देने का और महंती लिखने का। ऐसा क्यों ऐसे सवाल आ रहे हैं कि तमाम जनता ये बात पूछ रही है, क्यों आपको ही दे रहे हैं, किसी और क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इनका हृदय जैसा हो, लेकिन हमारे प्रति यही इनका एक गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा है। इन्होंने हमको अपना प्रिय शिष्य माना और हमने इस स्थान का और बघई कुटी के स्थान का मैं सेवा लगभग 22-25 वर्षों से करता रहा। हमारा जो भी सेवा टहल है गुरु का आदेश का है, महाराज जी का आदेश का है। जो हमारी रीति रिवाज परंपरा है वैष्णव संप्रदाय की, उसका मैं पालन करता हूँ। ऐसा पालन में जैसे कहा जाता है, जो संत महात्मा होते हैं उन्हें न धन की लालच होती है, न घर का वैभव की लालच होती है, न समाज के सारे लोगों को ध्यान देते हुए सबका आशीर्वाद देना होता है, उनके कल्याणकारी यज्ञ प्रतिष्ठान कराना होता है। तो क्या ऐसा गुण है आपके अंदर जो इनका ध्यान आपके तरफ आकर्षित हुआ है? हाँ, ये है। यह जो मठ है 200 वर्ष पुराना मठ है। यह मठ पर मंदिर नहीं था, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। तो आज यह मठ श्री राम जानकी ठाकुर जी के नाम से जमाबंदी है, खतियान है। महंत रामदास जी के नाम से खतियान है, नाम दर्ज है। श्री ठाकुर जी भी खतियान में दर्ज है, उनकी ये प्रॉपर्टी है, उनका ये मठ है। और उन्हीं स्थान पर हमारे गुरु जी रहते थे, उन्होंने अपना अधिकार प्रदान हमको दिया है। इसका प्रमाण भी मेरे पास है। क्या यहाँ तमाम जनता है, जनता भी आपके पक्ष में बात करती है? भाई साहब बताइए, क्या ये उस योग्य हैं जिस योग के मठ की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो संत जी यहाँ पे आज काफी दिनों से यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ा सामाजिक काम भी करते हैं, शादियों ब्याह में लोगों को सहयोग कराते हैं, यहाँ पे भंडारा करवाते हैं, हमेशा भंडारा होता रहता है इनका। यहाँ पे क्षेत्र के लोग काफी इनसे प्रसन्न रहते हैं। और आप लोभ में तो नहीं आके कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का बीडीसी हूँ और मैं इनको भली भांति से जानता हूँ कि ये जो त्यागी जी महाराज हैं, समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे न्याय वाली बात हो, और चाहे क्षेत्रीय वाली बात, हर चीज में इनका योगदान चढ़ बढ़ के रहता है। इसलिए हम इस क्षेत्र के लोग दिल से मानते हैं। आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? जो बाबा दिनेश दास त्यागी जी हैं, यहाँ के बहुत बढ़िया महंत है और सब कार्यों में चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। हम तो वैसे गोरखपुर से आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, बाकी सहयोग जो भी था, ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, इसमें बाबा का आदेश था कि थोड़ा सा आइएगा, तो हम लोगों ने गोरखपुर से आया है। और बाबा का बहुत बढ़िया आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहूँगा कि अपने पिता गुरु का, दादा गुरु का, अपने गुरुजन का सम्मान करते हुए जो
अपने कुटी का, अपने मठ का दिन पर दिन विकसित करे, आगे बढ़ावे। वह पुत्र को पुत्रो जायते माता कुमाता न भवति। पुत्र अगर अपने पिता गुरु का, दादा गुरु का अगर नाम ऊंचा करे, रोशन करे, यज्ञ करावे, वह गुण हमारे महंत दिनेश दास त्यागी के अंदर है। आज तक हमारे महंत राम कोमल दास को मैंने देखा है, सूर्य नारायण दास को देखा है, वो लोग भी अच्छे थे, संत महात्मा थे, लेकिन उन लोगों का नाम रोशन करने के लिए आज हमारे महंत दिनेश दास त्यागी, यहाँ उनके द्वारा मंदिर बनवाया गया, विष्णु महायज्ञ का आयोजन रखा गया और हमारे सारे संत शिरोमण यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बगही के महंत हमारे संत शिरोमण महंत विशंबर दास जी यहाँ आए हुए हैं और चादर दे रहे हैं। हम जनता को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, और आप चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से इनको चादर दिया जा रहा है और यह उम्मीद रखा जा रहा है कि ये इस कुटी का चौदिश रक्षा करेंगे, किसी प्रकार का क्षति होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप चल के आए हैं देवरिया जनपद से, तो क्या लगता है कि ये जो इनको मठ कुटी जो चादर दी जा रही है, इसके समर्थन में आप क्या बोलना चाहेंगे? आज श्री श्री 108 श्री महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, त्यागी जी के चरणों में नमन करते हुए, त्यागी जी से जब से मैं जुड़ा हूँ, 1990 से जुड़ा हूँ, और जब से जुड़ा हूँ तब से त्यागी जी जो धर्म कार्य कर रहे हैं देखने को मिल रहा है। और त्यागी जी के साथ जहाँ भी जरूरत लगा, कंधा से कंधा मिला के सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम पैदा ही हुए हैं। राम मेरे पिता है, माता मेरी जानकी है, उन्हीं के लिए मैं जीता हूँ, उन्हीं के लिए मरता हूँ। और अभी आप देखें कि 30 जनवरी को अयोध्या में मुझे बुलाकर सम्मानित किया गया, कार सेवकों को दर्शन कराया गया, उसमें भी मेरा नाम था और मैंने दर्शन किया। तो मैं उनका लाल हूँ और जो भी राम काज में हिस्सा लेना होगा मैं लेते रहूंगा सदैव। और जहाँ भी महाराज जी का, बड़े महाराज जी का आदेश होगा, वहाँ कंधा से कंधा लगा के अगर सीना में गोली भी खाना पड़ा तो कहीं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं बात करूंगा जो मठ के पूरे संचालन देखते हैं, जिन्होंने अपने कलम द्वारा, अपने हाथों द्वारा आशीर्वाद देकर मठ का दायित्व तो उन्होंने त्यागी जी को दिया है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी अंतर आत्मा कैसे गवाही दी ऐसे संत महात्मा को अपनी गद्दी सौंपने के लिए, आगे इनकी क्या सोच है और किस तरह आशीर्वाद इन्होंने दिया है। जी नमस्कार। सबसे पहले हम कहेंगे आशीर्वाद आपको है कि आपने इस प्रश्न को उठाया और समाज में भी प्रचार प्रसार करेंगे और इसको जो है एक संदेश के रूप में देंगे। सिद्धपीठ बगही धाम जो है कुशीनगर जनपद का, वो उसका स्थान है खैरा, और खैरा से ये सब फाड़ी बना है। तो उसकी आचार्य गद्दी बगही है, तो वहाँ से जो भी महंत होता है खैरा, उनको जो है गद्दी बगही देता है। ये परंपरा हमारी परंपरा बहुत पहले से है, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया है। वो आज मैं उन्हीं के परंपरा को पालन करते हुए इनको जो है यहाँ का स्थान का कार्यभार और छत्र का कार्यभार सौंप रहा हूँ। एक चीज हमारे अंदर सवाल पैदा हो रहा है, लगातार इतने लोगों के बीच में इस बात को बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, आखिर क्यों इतने भक्तों के बीच में, आपके हजारों भक्त हैं, हजारों भक्तों के जो आपकी सेवा करते हैं, क्यों इन्हीं त्यागी जी को ही आप आशीर्वाद देने का प्रयास किया है? क्योंकि आशीर्वाद त्यागी जी हमसे जुड़े रहे, अभी इनका भला बुरा हम समझते हैं। हाँ? भगवान जो है कर ही सदा सेवक पर प्रीति, भगवान अपने सेवक पर प्रीति करते हैं, लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति। क्यों दास पर ही प्रीति अधिक करते हैं? उसी तरह से हमारा दास है, तो इसलिए अधिक इनका प्रेम भाव और इनके संत सेवा, भगवत सेवा, और यहाँ से और बगही तक आते जाते हैं। अब इनके विचार भावों से हम प्रसन्न होकर दिए हैं। अब आगे इनके मन में क्या है अब हम नहीं बताएंगे। जो दूसरा सवाल मेरा यह है, जो आप खैरा की बात, बलिया के जो बलिया क्षेत्र की बात हो रही है, जिनको इनको चादर की देने की बात हो रही है, उसको लेकर आप द्वारा किस तरह इनको तैयारी की गई है और किस तरह इनको आशीर्वाद देने का प्रयास किया गया है, और कितने लोगों के साथ आप यहाँ पहुंचे हैं? हमारे साथ 7-8 संत महंत है मंदिर से, और 7-8 लोग आए हैं। इनको एक जगह यहाँ से महंत जो है वहाँ का भी महंती और चादर, उससे 7-8 कुटियाँ जुटी हैं। ये अपना नाम खारिज दाखिल करा करके अपना सबका संचालन करे
अब इनको अधिकार दे दिया जाए कि जिससे यह करें और आगे बढ़े, समाज के जो आशाएं हैं वह पूरा करें। आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो इस समय विश्व गुरु जो भारत को कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, इसको लेकर आप द्वारा और आपके शिष्य द्वारा, त्यागी जी द्वारा इस पूरे सर्व समाज में किस तरह की उदाहरण रखी जा रही है और किस तरह का उपदेश दिया जाएगा? ये पहले जो है, अभी तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। पहले आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है, ये तो हुआ नहीं है। लेकिन यह जो है मोदी जी जो है, ये धर्म का संस्थापना है। जितने हमारे धर्म स्थल थे, हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हमारे धर्म स्थल कोई स्वतंत्र नहीं हुआ। विश्वनाथ मंदिर हो या अयोध्या हो, मथुरा हो, कोई भी हो, तो जब हमारा स्वतंत्रता मिल जाएगा, हम हिंदू धर्म जब राष्ट्र हो जाएगा, तो हम जो है अपने तरह से अपने मंदिरों को सजाएंगे, बनाएंगे, अपने प्रभु को पधराएंगे, और जितने हमारे धर्मावलंबी लोग हैं, भक्त लोग हैं, सब जाकर इस समय देखिए अयोध्या में राममय है। और हमको जो है कुशीनगर जनपद से वहाँ धर्मगुरु के नाम पर बुलाया गया था। एक हम कुशीनगर से गए थे, और ये जो है वहाँ का व्यवस्था देखे, यदि योगी मोदी नहीं होते तो हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है, हमारे धर्मस्थल भी स्वतंत्र नहीं होते। बीच में धर्म का इतना हरासमेंट हो गया, लेकिन जगाने वाला मोदी और योगी है। हमारे माध्यम से आप संत समाज को क्या संदेश देंगे? संत समाज को देंगे कि वह भी जो है सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करें, और सनातन धर्म में जैसे हमारे पूर्वाचारों ने किया है वैसा करें, उपदेश दें, और लोगों के साथ रह करके भक्तों को जगावें। और जगाने के बाद जो हम हिंदू हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, और हम अपने हिंदुस्तान के बलबूते पर जो है सब काम करें। जैसा कि आप सुने हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म की बात हो रही है, जहां हिंदुत्व की बात होती है तो हमारा समाज पूरे आगे आता है और समाज चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है। जैसा कि इन तस्वीरों में मैं दिखाने का प्रयास किया हूं और उस मठ के बारे में बताने का प्रयास किया हूं, जिस मठ के लिए वहां पे यहां से जिनका नाम घोषित किया गया है, त्यागी जी का, उनको आशीर्वाद मिला है उनके बड़े महाराज जी का। उम्मीद करता हूं जितने हमारे लोग हैं, संत महात्मा हैं, जो यहाँ संभ्रांत लोग आए हैं, इनका स्नेह और प्यार और इनकी सहमति उस मठ के प्रति है। पाल 24 के लिए अजरेश कुमार देवरिया।